वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स दोनों मिलकर आफ्टर वेज रिवीजन यहां पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे और प्रोटेस्ट करने वाले थे। ठीक है, तो यहां पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक और न्यू अपडेट के साथ यहां पर फिर से हाजिर हूं आपके सामने। यहां पर अपडेट है 19 सितंबर 2025 की, जहां पर जो कैजुअल वर्कर्स है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है दोनों यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करने वाले थे। और मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपको बताया भी था जहाँ पर पूरी बात बताई थी कि कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, आकस्मिक श्रमिक, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करने वाले थे। और वो भी आपको मैंने इसका पूरा रीजन बताया था, उस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी बात कहां तक पहुंची, इसके बारे में पूरी अपडेट निकल कर आई है। तो सारी अपडेट 19 सितंबर 2025 की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए, खबर है 19 सितंबर 2025 की। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा कि क्या क्या मामला है भैया, और यहाँ पर अपडेट में क्या बताया गया है। ठीक है, तो पहले अपडेट देख लेते हैं। नेशन वाइड धरना ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल वर्कर्स ए रिसाउंडिंग सक्सेस, इसके ऊपर पूरी अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं इंग्लिश पढ़ूंगा वो पूरी बात तो समझ में आएगी नहीं आपको, तो पहले हिंदी में इसको समझ लेते हैं। हिंदी में विद एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, क्या धरना प्रदर्शन हुआ या फिर नहीं। आज भारत में बीएसएनएल के सभी कर्मचारी, जो कि परमानेंट है वो भी, और जो परमानेंट है नहीं है, अस्थायी कर्मचारी है, ठीक है, वो भी, गैर कार्यकारी कर्मचारियों की तरफ से है ये। ठीक है, और अनुबंध पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा होता है कि आपका टारगेट जैसे पूरा होगा और कंपनी से आपको निकाल देंगे, इनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, जब काम हो तब करना है, उसके बाद वापस बाहर। मजदूरों ने मिलकर पूरे देश के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश के जितने भी ऑफिस थे सबके सामने उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। और उसकी एक तस्वीर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ किया है। ये विरोध खास तौर पर अनुबंध पर काम करने वाले मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए था। अनुबंध का मतलब वही है कि वो पूरी तरीके से बंधित नहीं है काम में। ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं है। उनके लिए ऐसा है कि एक टारगेट के लिए उनको बुलाया जाता है, वो टारगेट कंपनी उनसे करवाती है, जैसे ठेकेदारी, इसको बोलते हैं ठेकेदारी। हाँ, रियलिटी यही है कि ठेकेदारी बोलते हैं उसको। ठेकेदारी पर काम पर बुलाया जाता है। उनको क्या है, ना ही भत्ते वगैरह मिलते हैं, ना अलाउंसेस वगैरह, डीए डीआर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है उनको। उसके बाद यहाँ पर मकान किराया वगैरह, मतलब कुछ भी कंपनी का कोई गारंटी वारंटी नहीं रहती भैया। आपको सिर्फ काम करना है, काम की सैलरी मिलेगी, आपको काम मिलेगा, बस इतना बहुत है। उसके बाद काम खत्म हो जाने के बाद वापस चले जाना है। ठीक है, फिर काम हो तो वापस आ जाना। तो ऐसे वर्कर्स, अनुबंध वाले वर्कर्स बोल सकते हैं उनको, अनुबंध वाले वर्कर्स है ये। ठीक है, अब यहाँ पर डिमांड क्या थी, पॉइंट आता है दूसरा, डिमांड क्या थी। इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल श्रमिकों की बहुत पुरानी मांगों को पूरा करवाना था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो धरना प्रदर्शन था, इसमें जितने भी गैर कार्यकारी कर्मचारी आते हैं, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल वर्कर्स ने बहुत ही पुरानी मांग रखी थी, अपनी डिमांड रखी थी, उनको पूरा करने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने अपनी मांगों की एक लिस्ट बनाकर प्रबंधन को दी। इसमें शायद बेहतर सैलरी, नौकरी की सुरक्षा और दूसरे फायदे शामिल थे जो उन्हें अभी तक नहीं मिलते। तो गाइस, ठेकेदारी का यही मतलब होता है कि आप सिर्फ काम करो, काम के पैसे मिल जाएंगे आपको, और आपको एक तो काम मिल जाएगा, पैसे मिल गए, और आप जैसे ही टारगेट पूरा हो और बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, एक लिस्ट बनाई है इस धरना प्रदर्शन के दौरान, और वो लिस्ट मैनेजमेंट के हाथ में सौंप दी है कि भैया जो परमानेंट कर्मचारी है, जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है बीएसएनएल के, उनको जो कुछ भी यहाँ पर अलाउंसेस, भत्ते वगैरह मिलते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी सुविधा उनको दी जाती है, मकान किराया, ठीक है,
अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह जितनी भी भत्ते मिलते हैं वो शिक्षा से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर एक पेपर में लिखकर उनको सौंप दी है कि ये हमारी मांग है और ये पूरी करो। ठीक है, इस प्रदर्शन की सबसे अच्छी बात यह थी कि नियमित कर्मचारी जो कि परमानेंट थे वो भी अनुबंध पर काम करने वाले मजदूरों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उनकी यूनियन बीएसएनएल ने भी इसमें पूरा साथ दिया उनका। इस तरह सभी ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया और अपनी बात रखी। तो भैया देखिए, एकता में ही सब कुछ है। ठीक है, जहां कोई अधिकारी काम में नहीं आएगा, जहां पैसा काम में नहीं आएगा, वहां एकता काम में आएगी। ठीक है, अगर आपने एकता बना के रखी है तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि बहुत सारे जो परमानेंट कर्मचारी उन्होंने भी मजदूरों का, सारे मजदूरों का अपने कंधों से कंधा मिलाकर साथ दिया और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में आगे आए। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला, ये देखते हैं। यह प्रदर्शन एक बड़ी सफलता थी। जब नियमित और अनुबंध कर्मचारी एक साथ आए तब तो उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। इससे उन्होंने प्रबंधन को एक साफ संदेश दे दिया कि वे सब एक है और अपनी मांगों को पूरा करवाए बिना वो पीछे नहीं हटेंगे। सभी सर्कल से आई रिपोर्टों के अनुसार यह प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा और सभी जगहों का ज्ञापन सौंप दिए गए। अब ऐसे होता है, अगर आप एक लोग जाके किसी अधिकारी से बोलोगे कि यह काम कर दो तो नहीं होगा, 4 लोग जाकर बोलोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन जब सारे लोग सारे साथ मिलकर सारी टीम बना लेंगे तो ये काम जरूर पूरा होगा। भले सरकार जो फैसला नियम के अधीन करती है वो नियम भी सरकार को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर नियम यही बनाया गया था, ठेकेदारी वाले मजदूर को काम के साथ ये सारे लाभ भत्ते वगैरह नहीं मिलेंगे जो परमानेंट यहाँ पर परमानेंट कर्मचारी को मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 19 सितंबर 2025 की। और इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।